तो हमने पिछली बार गोचर पढ़ना आरंभ किया था। जितना हमें अनुभव से और अपने ज्ञान से बताया गया, तो भाव कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। और ग्रह कहाँ है? आकाश में। चीजों को जितना सरल कर लोगे उतना ही समझना आसान रहेगा। भाव कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। और इससे ऊपर हैं राशियां। और राशियों से ऊपर हैं ग्रह। तभी तो दिखाई देंगे ना, ऊपर या नीचे समझ लो। तो ये सूर्य और इसके ऊपर ग्रह और इसके नीचे ग्रह, पृथ्वी और इसके बीच में। तो यहां से देखते हैं तो ऐसी तो नजर आता है, या और देखा तो किस प्रकार से, कौन कौन सा ग्रह कहाँ है। तो भाव है शारीरिक, भौतिक, और इसी में छुपा हुआ है मानसिक। अब क्योंकि ग्रह ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इस कारण से सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, तो वो चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है। और इसके ऊपर भी ग्रह है, तो इनको सूर्य अपनी तरफ खींचता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सूर्य है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण तो उसी में। और वही पृथ्वी के ऊपर से गोचर कर रहा है। और वो अन्य ग्रहों को भी अपने साथ जोड़ के रखता है कि उसकी कक्षा से कोई भी ग्रह बाहर ना हो जाए। तो सूर्य एक एक महीने एक एक भाव से गोचर करता है। भाव से नहीं कहना चाहिए, राशि से कहना चाहिए। हाँ, वो राशि कहाँ पड़ती है? जन्म स्थान में। उस समय पे वो भाव जागृत होता है। जैसे हमारी पिछली कक्षा में हमारे एक सहयोगी ने कहा कि सूर्य से घटना विचार कर लेना चाहिए महा का। तो इसी कारण से कहा, क्योंकि सूर्य गोचर कर रहा है। तो यदि सूर्य लगन के ऊपर से गोचर कर रहा है,
अब इसको सीखने के लिए अपनी अपनी कुंडली याद रखिए मन के अंदर। और आज का जो गोचर है सूर्य का, मतलब अभी पीछे 2 दिन पहले ही हुआ है, वो है तुला राशि में से। अब तुला राशि, अब तुला राशि किसी की जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पे हो सकती है। यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो सूर्य तुला राशि से गोचर कर रहा है और वो तुला राशि जिस भाव में विद्यमान है, उस भाव से संबंधित 1 माह तक जाग जागरूकता उसमें बनी रहेगी। अब यदि लगन के ऊपर से गोचर कर रहा है तो स्वाभिमान, स्वास्थ्य, संपूर्ण। दूसरे स्थान से गोचर कर रहा है तो कुटुंब, परिवार, सब कुछ। तीसरे स्थान से गोचर करेगा तो साहस, यात्रा, और इस प्रकार से। तो सूर्य जिस स्थान से गोचर करेगा उस स्थान को जागृत करता है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से। लेकिन एक और भी सिद्धांत है इसके साथ साथ, सूर्य जिस स्थान से गोचर करता है उसको जागृत तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस स्थान के भीतर आप ये देखिएगा, यदि सूर्य की तपिश में, ऊर्जा में हम बहुत देर अधिक बैठेंगे तो धीरे धीरे देह के अंदर, शरीर के भीतर एक गर्मी उत्पन्न होने लग जाएगी, उष्णा उत्पन्न होने लग जाएगी। लेकिन जो जितना समीप बैठा हुआ है वो उतना अधिक तपिश महसूस करेगा, और जो उससे ठीक विपरीत बैठा हुआ है वो उससे प्रकाशित हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि सूर्य जिस स्थान से गोचर करेगा उस स्थान को तो जागृत तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें मानसिक चिंताएं, शारीरिक पीड़ाएं भी देता है, और उससे विपरीत स्थान को पूरा प्रकाशित कर देता है। यदि लगन के ऊपर से गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य, स्वाभिमान और अहम आदि को जागृत करता है, किंतु दाम्पत्य को पूरे तरीके से जागृत कर देता है। अर्थात उस समय उनके पार्टनर, जीवन साथी, दैनिक यात्राएं, दैनिक रोजगार बहुत स्वाभाविक है कि जागृत हो ही जाएगा। तो सूर्य का गोचर हम ले लेते हैं 1 से लेके और 12 स्थान तक। ठीक है, तो प्रथम में सूर्य यदि गोचर करेगा तो स्वास्थ्य पीड़ा, या चिंता, अपने बारे में स्वाभिमान का चिंतन, किंतु दाम्पत्य, दैनिक रोजगार, साझेदारी को जागृत करेगा। दूसरे स्थान से गोचर करेगा। अब आप ये देखते जाइए, जब प्रश्न काल होगा तो फिर अनम्यूट कर देंगे सबको। तो अब आप देखते जाइए कि वर्तमान समय में सूर्य 2 डिग्री तुला राशि में। अब कितना जागृत करेगा, कब जागृत करेगा? जो लगन के अंश है, यदि किसी के लगन के अंश 8 हैं तो 8 में से 3 गए तो 5 डिग्री से जागृत करना शुरू करेगा और 13 डिग्री तक जागृत करेगा। सर्वाधिक जागृत तो वो
एक्टिवेशन, जागृत का अर्थ है एक्टिवेशन। तो वो जागृत तो पूरे 30 दिन ही करेगा, किंतु सर्वाधिक कब करेगा? जब आपका सूर्य, यदि जन्मकालीन कुंडली का लग्न 8 डिग्री, हमने एक अंदाजा ले लिया, ठीक है, 10 डिग्री ले लीजिए, 10 में से गए तो 7 से जागृत करना शुरू करेगा और 13 तक जागृत करेगा। तो यहाँ पे 12 करना चाहिए था, सॉरी। ये इस टाइम पे सबसे अधिक करेगा, ठीक है। तो यदि वर्तमान समय में हम देखें तो सूर्य है आज तुला राशि में 2 अंश के। तो जिनका भी लग्न 0 अंश से लेके और 3 डिग्री के भीतर है, तो जैसे ही सूर्य ने तुला राशि में प्रवेश किया, तो जहां पे तुला राशि उनकी जन्म पत्रिका में पड़ रही है वो भाव जागृत हो जाएगा। यदि लगन में है तो लगन जागृत होगा, दूसरा स्थान है तो दूसरा स्थान जागृत होगा, तीसरे में है तो तीसरा स्थान जागृत होगा। तो हम कर रहे थे 1 से लेके 12 भाव तक का विचार। तो सूक्ष्म परिचय मैंने दे दिया, और इसके साथ साथ कह सकते हैं तीसरे स्थान से यात्राएं, साथ मिलकर कार्य करना, और ठीक उससे विपरीत भाव 9वां, तो विधिवत कार्य, धार्मिक विचार, पिता आदि। इस प्रकार से यदि हम ये, इससे क्या अनुमान और भी लगाया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति पूछे कि विदेश यात्रा, तो तीसरे स्थान से सूर्य का गोचर, छठे स्थान से सूर्य का गोचर 9वें को और 12वें को एक्टिवेट करेगा, और यदि उसी समय दशा भी अनुकूल हो तो और अधिक। पुत्र चिंता है, मतलब संतान की कोई चिंता है, संतान होना ना होना, संतान है तो उससे क्या प्राप्तियां होंगी, क्या लाभ मिलेगा, 11वें स्थान से गोचर और 5वें स्थान से गोचर। और जैसे मैंने बताया ही कि जितने लगन के अंश हैं उसी से आप विचार कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आगे चल के जैसे जैसे आप सभी जो है ना निपुण गुणी विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य तो नहीं कहूंगा मैं, तो अपने मित्र ही बोलूंगा आपको, क्योंकि ज्योतिषाचार्य तो हम भी नहीं है, तो ज्योतिषविद कहना अच्छा रहेगा, है ना। तो आप सभी एक अच्छे ज्योतिषविद हैं, क्षमा करें अगर किसी को बात कोई अटपटी लग जाए तो। जब कोई व्यक्ति प्रच्छक आपके पास आ रहा है, और आप बैठे हुए हैं, तो उसी समय का जो प्रश्न लगन बने, 1, 2, उसकी कुंडली में जहां से ग्रह गोचर कर रहे हो, 2, और तीसरा दशा। प्रश्न, कुंडली, गोचर और दशा, यदि इन तीनों को सम्मिलित कर लिया जाए तो आप
बहुत सारी औचक घटनाएं उसको प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न का एक सिद्धांत है कि क्योंकि प्रश्न संपूर्ण गोचर पे ही आधारित है कि जो लग्न है वो जातक और सप्तम ज्योतिषी। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि ज्योतिषी परामर्शदाता होता है तो नवम होना चाहिए। लेकिन वहां पे जो जातक और ज्योतिषी के बारे में जो मिलन कहा है तो उसमें मूलतः वहां का है कि जब जातक अपने घर से चला और ज्योतिषी के पास जब तक पहुंचा तो रास्ते में उसको कहाँ कहाँ क्या क्या मिला इसके बारे में विचार करना चाहिए। घर से निकला, घर के पास में यदि दूसरे स्थान में राहु है तो घर से निकलते ही कोई अपव्यय पदार्थ अर्थात कूड़ा कचरा, थोड़ा और आगे निकला तो मंगल, तो कोई ऊर्जा स्थान, रक्षक, पुलिस। हम्म? जब तक वो यहाँ पे पहुंचा तो उसको क्या क्या लोग मिले इसके बारे में प्रश्न विचार में आता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो हम बात कर रहे थे सूर्य की, तो अर्थात जो ग्रह हैं वो दैनिक जीवन पे कितना प्रभाव करते हैं। तो अभी हमने सूर्य से बात करी थी। सूर्य लगन के ऊपर से जब गोचर करे तो स्वास्थ्य के प्रति चिंतन, मानसिक पीड़ा और मेरा समाज के अंदर क्या प्रभाव है उसके बारे में संकेत देता है। दूसरे स्थान से गोचर परिवार को पीड़ा देता है। यहाँ हम क्यों कह रहे हैं पीड़ा, क्योंकि सूर्य जिस स्थान से गोचर करेगा बहुत स्वाभाविक है उसमें तपिश देता है, जागृत करता है लेकिन तपिश भी देता है। दूसरे स्थान से गोचर मानसिक पीड़ा और पैतृक संपत्ति को लेके चिंताएं देता है, मृत्यु का भय भी लेके आता है और कई बार राजा से दंड ना पड़ जाए इसके बारे में भी बताता है। तीसरे स्थान से गोचर व्यक्ति को आलस्य प्रदान करता है क्योंकि तीसरा स्थान साहस का है, मूवमेंट का है। सूर्य का गोचर वहां तपिश उत्पन्न करेगा तो स्वाभाविक है कि उस चीज को डिस्टर्ब करेगा, आलस्य प्रदान करता है। चतुर्थ स्थान से गोचर व्यापार के लिए चिंताएं देता है, मानसिक चिंता है, मतलब घर में बैठा है, जैसे कहा जाता है नींद में कमी देता है, जन्म कुंडली में होता तो वहां पे यदि सूर्य है तो व्यापार के लिए चिंताएं देता है। पांचवें स्थान का सूर्य योजना संतान की चिंताएं देता है लेकिन फिर भी लाभ प्राप्त कराता है। छठे स्थान का सूर्य शत्रु दमन देता है लेकिन व्यय और निद्रा की समस्या, नींद की समस्याएं दे सकता है। सप्तम स्थान का सूर्य दाम्पत्य में पीड़ा दे सकता है किंतु साहसी बनाता है और अपने साहस के बल पे दाम्पत्य पीड़ा को समाप्त कर सकता है। अष्टम स्थान का सूर्य मृत्यु भय देता है किंतु एक अच्छा कुशल मार्केटिंग अर्थात विपणन, अपनी चीजों को मार्केटिंग करने का सौभाग्य देता है किन और साथ साथ धन प्रदान करता है। नवम सूर्य इसी प्रकार से हर स्थान के सूर्य के गोचर को आप निकालते जाइए और आप ये देखिए 12 महीने में जब जब दशा उसके साथ साथ इसी प्रकार से बनेगी तो आप देखेंगे ये घटनाएं तेजी से बन रही हैं और यदि दशा उसमें कम है तो वो केवल घटनाएं छू छू के निकल जाएंगी। हो सकता है उसका फर्टिलाइजेशन अर्थात उसका उत्पादन और उसको धरातल पे ना उतारा जाए। इसके उपरांत करते हैं हम सूर्य का गोचर। अभी हमने समझा सूर्य का गोचर
स्थानों से, इसके उपरांत हम कर रहे हैं सूर्य का गोचर ग्रहों पे से। ठीक है, तो अपने ही जन्म कुंडली के सूर्य पे से सूर्य का गोचर, यहाँ पे भाव और राशि, इसको भी शामिल करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए कि सूर्य गोचर में तीनों चीजों से ही बनेगा। भाव कौन सा है, राशि कौन सी है, और नीचे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जिसके ऊपर से सूर्य गोचर कर रहा है, ग्रह। ठीक है, तो सूर्य का गोचर अपने ही ऊपर से अपने स्वाभिमान को जागृत करता है। क्यों? सूर्य में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। और आपकी जन्म कुंडली के भीतर जहां पे सूर्य विद्यमान है, तो उस समय पे उसी को, जैसे एक व्यक्ति है और उसके किसी स्थान में यदि चोट लगी हुई है, ठीक है, तो जब शीत ऋतु आएगी तो सबसे अधिक दर्द उसको उसी स्थान पे होगा। ठीक है, या मानसिक रूप से एक और विचार कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को कोई भी व्याधि चिंताएं हो सकती हैं, और सूर्य और चंद्र, मूल रूप से सूर्य। मान लीजिए किसी के पास संपत्ति की समस्या है, उसका घर नहीं बन रहा है, किसी के पास संतान पीड़ा है, तो आप उससे कभी कोई बात करके देखिए, घर से संबंधित करोगे तो एक ही बात वो कहेगा, आजकल घर बनाना बहुत मुश्किल हो रखा है। संतान से संबंधित जिसको पीड़ा है उसके सामने बात करिए तो एक ही बात कहेगा, आजकल भैया बच्चे सुनते किसी के हैं नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, तो जब सूर्य चंद्र उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो उसको वो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के कारण से एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे एक वस्त्र है, और जहां से उस वस्त्र में ताकत है, मजबूती है, वहां से आप खूब रगड़ रगड़ के उसे साफ कर सकते हैं। जहां से वो क्षीण है, आप बड़े ध्यान से साफ करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, जो ऊपर ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, वो उस स्थान को और अधिक जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो सूर्य के से ऊपर से गोचर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को, स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, अहंकार को, समाज में उसकी छवि क्या है इसके बारे में जागृत करता है, और दम्भ पूर्वक अर्थात हठ पूर्वक, दम पूर्वक जागृत करेगा। यदि किसी की तुला राशि में सूर्य हो, हमारे जो पूरे सदस्य हैं उनमें से यदि किसी की भी पत्रिका में तुला राशि में सूर्य हो, उनके या उनके परिवार के, तो आप ये देखिएगा इस समय सूर्य का गोचर सूर्य के ऊपर से ही होगा। तो देखिएगा, अपने आप अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना अहंकार बनाने के लिए, अपना स्वाभिमान बनाने के लिए, अभिमान बनाने के लिए, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता बनाने के लिए वो इस समय कितने अधिक प्रवोक रहेंगे, जागृत रहेंगे। तो सूर्य का गोचर सूर्य पे से व्यक्ति को अपने बारे में बताता है। सूर्य का गोचर चंद्रमा के ऊपर से ये अवसाद लेके आता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, और उन्माद भी लेके आ सकता है। उसका कारण क्या है, अवसाद और उन्माद क्यों होते हैं? क्यों? ये हमारी पृथ्वी और चंद्रमा है इसकी तरफ, और सूर्य इधर, और इधर घूम रहे हमारे चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण से, और पृथ्वी के अंदर अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, वो इधर खींच रहा है। तो कभी अवसाद, कभी उन्माद, एंजाइटी और डिप्रेशन। ठीक है, तो सूर्य का गोचर चंद्रमा के ऊपर से
अवसाद और उन्माद लेके आता है, कैसे होगा क्या होगा इन कारण से। और इसमें भाव को जरूर सम्मिलित कर लेना। मान लीजिए लगन के ऊपर से तो स्वयं के बारे में, दूसरे स्थान में है तो आपके धन के और परिवार के मामले में, तीसरे स्थान में तो भाई बहन यात्राओं के बारे में। चंद्रमा के ऊपर से लेके आता है। सूर्य का गोचर बुध के ऊपर से। बुध क्या है? स्वहित। अब बात वहीं फिर वही आ जाती है, सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, और जहां पत्रिका में बुध है उस स्थान से उसका स्वहित जुड़ा हुआ है, नाट्य जुड़ा हुआ है, अर्थात दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। और सूर्य जब उसके ऊपर से गोचर कर रहा है तो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको जागृत कर रहा है। तो सूर्य का चंद्रमा बुध के ऊपर से गोचर चतुराई, ज्योतिष, गणितज्ञ। अब गणितज्ञ को मतलब केवल वो मत समझ लीजिएगा कि ये मैथमेटिशियंस होते हैं। मतलब हर चीज को तोलना मोलना, नफा नुकसान लाभ हानि, उसकी गणनाओं में विचार कर रहा है। ठीक है। लेखन और कमीशन, हालांकि आदिकाल में कमीशन जैसा शब्द नहीं हुआ था, ये तो इसका विचार बहुत बाद में है, क्योंकि उस समय ये था ही नहीं। तो बुध के ऊपर से गोचर सूर्य का ये सब प्रदान कर सकता है। जमा भाव। ठीक है। बृहस्पति, इसीलिए हमारे आचार्य कहा करते थे बेगार योग, क्योंकि बृहस्पति क्या है? धर्म उपदेशक, समाज कल्याण। तो यदि बृहस्पति के ऊपर से सूर्य का गोचर हो रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा? समाज कल्याण में लगा रहेगा और परिवार को पीछे कर देगा, और सोसाइटी को, समाज को आगे कर लेगा। तो धर्म उपदेशक, समाज कल्याण। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान का बखान। ये सब प्रदान करता है। अब इसमें भी वही करना है, सूर्य जमा ग्रह जमा भाव, उनसे संबंधित क्या है? धर्म उपदेशक, समाज कल्याण, ज्ञान, व्याख्यान और धर्म। ठीक है। तो यदि किसी का तुला में बृहस्पति हो तो ये देखिए, पहला तो वो किस भाव में, आपके अपने परिवार में, स्वयं की पत्रियों में, बच्चों की, संतान की, परिचितों की पत्रियों में, सगे संबंधियों की पत्रियों में। देखिए आपको बड़े ही रोचक परिणाम मिलेंगे इससे। ठीक है। इसके उपरांत आया हमारा शुक्र के ऊपर से गोचर। नियम वही है, जितना आसानी से सरलता से सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो शुक्र का क्या है? वैभव, लग्जरी, विलासिता, सुख। स्त्री, पुरुष, रति अर्थात मिलन, इसको जागृत करता है। इसके बाद आया सूर्य का गोचर शनि पे से। अब शनि मंदमार्गी, और सूर्य ऊर्जावान।
तो विरोध। अब व्यक्ति आलस्य से भरपूर रहेगा और सूर्य उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए विरोध होता है। और विरोध भी किससे शनि प्रतिनिधित्व करता है? दबा, कुचला, और सूर्य प्रतिनिधित्व करता है राज, वैभव को। तो इसी कारण से इनमें विरोध होना शुरू हो जाता है। इसके उपरांत आया राहु। तो राहु के ऊपर से लस्ट, लालच, एन, केन, प्रकारेण, कैसे भी चाहिए, इसी कारण से विरोध होता है। और केतु के ऊपर से गोचर अवसाद, क्योंकि केतु क्या है? डिटैचमेंट का ग्रह है, मतलब वो किसी भी चीज को काटता है, कैंची है एक तरीके से। तो केतु के ऊपर से गोचर अवसाद, अलगाव, अध्यात्म चिंतन, परा, और बंधन से मुक्ति। तो हमने किया सूर्य का गोचर सूर्य के ऊपर से, उसमें सम्मिलित किया भाव, राशि, और सूर्य का गोचर सूर्य से अर्थात ग्रह हो गया। फिर उसके बाद किया चंद्रमा से ऊपर गोचर, ठीक उसी प्रकार से बुध से गोचर, बृहस्पति से गोचर, और आपका शुक्र, शनि और राहु और केतु से गोचर। तो अब आपके प्रश्न भी ले लेते हैं इस बीच में, जिससे कोई किसी का प्रश्न हो तो उसको भी ले। और ये देखिए भी, अपने बारे में विचार करके, अपने किसी परिचित के बारे में विचार करके, जैसे अभी हमने बताया कि वर्तमान समय में सूर्य, हम इसको तीन, मिथुन की कुंडली ले लेते हैं। तो 7 यहाँ आ गया ना, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य अभी अभी यहाँ पे, 1 मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज। भैया, मैं आपको कुछ बोलने वाली थी कि मेरे को निकलना पड़ रहा है। प्लीज मुझे किसी का नंबर दे दीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे मैं वो रिकॉर्डिंग के अलावा मैं उनसे ले सकूं। थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो सूर्य अभी वर्तमान समय में तुला राशि में से गोचर कर रहा है। हमने एक ऐसे ही अभ्यास के लिए मिथुन लगन की कुंडली बना ली। तो यदि सूर्य मिथुन लगन की कुंडली है तो तुला राशि में से गोचर कर रहा है, और अभी उसके अंश हुए हैं केवल 2 अंश, क्षमा करें 2 अंश, ठीक है। और मान लीजिए उसकी कुंडली भी 3 अंश की है, 3 डिग्री की। तो इस समय पूरे 5वें स्थान को जागृत करेगा, 11वें स्थान को जागृत करेगा। अब इसके ऊपर जो आपको लगता है उसके बारे में अनुभव और उसके प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं जी।